नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम CDP का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा विभिन्न टेट जो होते हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके पहले मैं 26 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, अल्पकालीन स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की होती है। अल्पकालीन, यहाँ बात की जा रही थी स्मृति की और अल्पकालीन अवधि की, अल्पकालीन स्मृति की। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, अल्पकालीन की जो स्मृति होती है वो होती है दोस्तों 20 सेकंड की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली स्मृति की बताई गई है, तो 96 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कौन सी, पहचानना बताई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक या भावात्मक, कैसी होती है। तो दोस्तों प्रेरणा दोनों होती है, सकारात्मक भी होती है और आपका नकारात्मक भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामान्यकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो 98 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ बात की जा रही है स्थानांतरण की, तो अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी किसने। तो ये एबिंगहास ने दोस्तों विकसित की थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, SR संबंध पाए जाते हैं किसमें। तो SR जो संबंध पाए जाते हैं परंपरागत समायोजन में या क्रियाशील समायोजन में, थार्नडाइक के सिद्धांत में या सभी में। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, थार्नडाइक के सिद्धांत में SR संबंध पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। RS संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं, ये आपके होते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है। तो ये आपका होता है क्रियाशील अनुबंधन। इस प्रकार का अनुबंधन होता है क्रियाशील अनुबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो ये यहाँ बात की जा रही क्लासिकल कंडीशन की, तो ये जो है पावलोव ने इस सिद्धांत को दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे। ऑपरेंट कंडीशनलिंग के प्रतिपादक कौन थे, यानी कार्यात्मक प्रतिबंधन के। तो 104 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्क्रीनर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी सिद्धांत आपके सामने आ रहे हैं, इन सबको याद करना, इस सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगला है, पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पुनर्बलन हो जाएगा दोस्तों, ये स्कीनर ने किया था पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की थी। ये भी स्कीनर ने विकसित की थी। पर्यवेक्षण अधिगम इसमें से किसकी देन है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ बात की जा रही है पर्यवेक्षण अधिगम की, तो ये बंडूरा ने इसको दिया था पर्यवेक्षण अधिगम, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था। तो स्मृति पर जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एबिंगहास ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वन में से नहीं, अर्जित या उपरोक्त सभी।
तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी में अधिगम की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अधिगम के निम्नलिखित कारकों के महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो ये आपका मनोवैज्ञानिक भी है, शारीरिक भी है, भौतिक भी है, उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रेरणा के स्रोत क्या हैं? 111 प्रेरणा के स्रोत क्या हैं? तो प्रेरणा के स्रोत चालक भी होता है, प्रेरक भी होता है, उद्दीपक भी होता है, जो कि इसमें ये सभी हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला है फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 12 का काम प्रवृत्ति पर दिया है। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस पे? काम प्रवृत्ति पर दिया है। अगला है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो ये दोस्तों आपके मैकडूगल कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार प्रकट करती है क्या कहलाती है? तो 114 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अभिप्रेरक। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अभिप्रेरक, जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार का स्पष्ट करती है, वो है अभिप्रेरक, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता और घटाता भी है। अगर प्रेरणा आपके अंदर है तो आप किसी भी काम को आसानी से कर लेंगे, और अगर आप डिमोटिवेशन हो गए तो फिर आप वो कोई आसान काम आसानी से नहीं कर पाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है क्या? वो दोस्तों हो जाएगा आपका अर्जित प्रेरक, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रेरकों को पुकारा जाता है 117 का उत्तर दोस्तों अस्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियां, ये आपका तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। प्रेरक सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने? तो 118 का प्रेरक सिद्धांत अस्थायी उद्दीपक है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है प्रेरक सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रेरक सिद्धांत जो दिया था 118 का दोस्तों हो जाएगा हल ने दिया था। किसने? हल ने प्रेरक सिद्धांत दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो 119 का दोस्तों हो जाएगा 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया था किसने? 120 का उत्तर हो जाएगा हल ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपलब्ध प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 121 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपलब्ध आवश्यकता था उसका मापन किसने दिया था? तो ये हो जाएगा मैकलीलैंड ने दिया था। उपलब्ध आवश्यकता था उसका मापन मैकलीलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है? 123 का ये दोस्तों व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, यही आपका दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। ये आपका हो जाएगा चिंतन स्तर से हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, या कथन किसका है? 125 तो ये हो जाएगा गेट्स महोदय का। किसका हो जाएगा? गेट्स महोदय का, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? 126 का दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा?
कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। यही आपका जो है उचित है एक अध्यापक के लिए, अगर बच्चा कमज़ोर है तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि, तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका लाभ ये होता है कि छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए कौन सा उत्तर इसमें सही हो सकता है। अगला है, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं, तो कौन सा तरीका इसमें से निम्न में से अच्छा है? तो 128 का उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा? यह तरीका अच्छा नहीं है, इसमें शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है, या यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार 2 क्रमिक छात्र एक साथ बोल पड़ते हैं, या यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है, यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय लगता है। तो क्या होता है? 28 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा कि यह तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि इससे शिक्षक के साथ छात्र संबंध का संबंध नहीं बन पाता है। अगर आप क्रम संख्या बोलकर नाम लेते हैं तो शिक्षक का संपर्क आपसे अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, तो यही आपका सबसे जो है ये गलत है, तरीका गलत है। इसे शिक्षक का नाम बोल करके, अगर शिक्षक एक छात्र का नाम बोल करके उसकी अटेंडेंस या उसकी हाजिरी लिया करे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उसका सही हो जाएगा। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो ये समस्या जो पैदा नहीं होगी कि छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं होगी या नहीं आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि, 130 का उत्तर दोस्तों यदि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, हाँ तभी अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, हाँ तब भी ये हो जाएगी। शिक्षक का पढ़ाने का ढंग असंतोष है, तब भी हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसमें हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम क्या है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो 132 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है, छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं, उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। डंडे के भय से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन पूरा रहता है। व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन नहीं होना जरूरी है, आत्मअनुशासन पैदा होता है। तो 33 का उत्तर हो जाएगा, व्यवस्था तो हो सकती है परंतु अनुशासन होना जरूरी नहीं है डंडे के भय से, इसलिए बालक पर डंडे का प्रहार नहीं करना चाहिए, डंडे का भय नहीं देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करे निम्न में से? तो यदि वह क्या करे? बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, तभी जो है अच्छा अनुशासन बनाए रखने में सफल हो सकता है एक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसका अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको पर डे 1 बजे इसका प्रैक्टिस सेट मैं देता हूँ। अगर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुपों में शेयर करिए और कुछ कमेंट करिए, और जो भी इसमें कमी हो रही हो थोड़ा सुझाव दीजिए ताकि मैं भी इसको और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।